आप तैयार हो? 25 तारीख को भारत बंद है। बताओ मैं क्या दूं मोर्चे वालों से, हमारे साथी है साहब मोर्चे के। 25 तारीख को किसी गांव से, किसी कस्बे से कृषि कानून के विरोध में किसानों ने हल्ला बोल दिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में आज भारतीय किसान असली ने महापंचायत का आयोजन किया है। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ महापंचायत में किसान लोग इकट्ठा हुए हैं। हालांकि किसान कल रात बारिश होने से, कल जो बारिश हुई थी ये पूरा पानी से भर गया था और तिरपाल जो था वो भी यहाँ पर गिर गया था, लेकिन किसानों ने मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन चालू कराया। हिम्मत नहीं हारी, जिसको लेकर किसानों ने आज जो यहाँ महापंचायत करी है उसमें आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि जो मंच पर किसान नेता इकट्ठे हुए पड़े हैं। आप मंच पर देख सकते हैं कि किसान नेता यहाँ से मंच पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं और किसान जो भारत सरकार के कृषि कानून के जो नुकसान है उसके बारे में बता रहे हैं। हम किसानों से भी बात करेंगे, जो किसान नेता हैं यहाँ बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ मंच से क्या क्या बातें चल। सर, आप जो यहाँ किसानों के हित की बात कर रहे हैं और यहाँ लगातार सरकार को भी घेर रहे हैं, क्या है ऐसे कानून में? कानून में क्या है? ऐसा है, इस देश के किसान पहले ही वेंटिलेटर पर थे आज तक। इस सरकार ने लॉकडाउन में 3 कानून लाके उनके वारंट पर साइन कर दिए हैं। ये किसानों के वारंट पर साइन है 3 कानून, और देश के किसान ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वारंट से साइन हटानी है। ये कानून इस देश के कारपोरेट के लिए है और 12,000 अरब डॉलर का जो कारोबार खेती का हमारा है इसको हटाने के मन सौंपे जाते हैं ये। और ये कानून हम वापस कराने हमारी जीवन का लक्ष्य पूरा, और किसान समाप्त भारत का, ये हमारा शो है। और दूसरा हमारा ये है कि जो 32 फसलों के दाम तय करते हैं, ये 23 फसलों का दाम, उसमें कह रहे हैं MSP दे रहे हैं। MSP हम कह रहे हैं जो MSP आप तय करते हो, न्यूनतम प्राइस तय करते हो, उस पर एक लाइन का कानून बनाओ गारंटी का। उससे कम को खरीदेगा तो वो अपराध होगा, वो गारंटी सरकार लेगी। सन 2000 से लेकर 2021 तक 50 लाख करोड़ लूट होती किसानों की MSP न मिलने के कारण। ये लड़ाई हमारी है। कृषि मंत्री ने आपसे बात भी की थी, आप लोग दिल्ली में वहाँ गए भी थे मंत्री के पास में। कानून वापसी के लिए आपकी बैठक लगातार चर्चाएं चल रही थी आपकी सरकार के साथ में, तो आखिर इस बात का क्यों हल ना निकला? हम ये कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि वो कह रहे कानून में संशोधन करा लो। हम संशोधन क्या है? तो तीनों कानून हमारे खिलाफ सब, इन्हें वापस करो, सीधी बात है। और जब तक वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, हमारा नारा आज भी है। 9 महीने हो गए, 700 लोग शहीद हो चुके हैं। और ये वो प्राइम मिनिस्टर भारत का, जो 4 आदमी मरते हैं अमेरिका में, उनको ट्वीट करता है, और 700 लोग मरते बॉर्डर पर, उनके एक संवेदनशील व्यक्त करता ही है। ट्वीट तो आपके लिए भी किया था उन्होंने? हाँ, मैंने नहीं किया कभी आज तक। इसने ना नोटबंदी की, सैकड़ों लाइन मरे, उनको ट्वीट नहीं किया आज तक। लॉकडाउन हुआ, 1000 लोग मरे, उनको ट्वीट नहीं किया आज तक। और कितने लोग अब इस लॉकडाउन में नदियों में लहाजा वहीं गंगा जी में, ठीक है, और दफनाए गए लोग, उनको ट्वीट नहीं किया आज तक। इसलिए फासिस्ट प्राइम मिनिस्टर भारत का, इसकी सोच के खिलाफ लड़ाई भारत की। लड़ाई पार्टी नहीं है, लड़ाई एक फासिस्ट सोच से है, जो कुर्सी पर प्राइम मिनिस्टर कुर्सी बैठी है। आखिर ऐसा क्या कारण है सरकार इसको बिल को वापस नहीं ले रही है? अडानी अम्बानी की बिल लाई है। ये 2 कारपोरेट ऐसे हैं भारत के जो मजदूर दिल्ली लेकर आए हैं। मोदी इनके मुनीम हैं, उनका दबाव है, जितने वापस कर लेंगे हट जाएंगे, तो उनके लिए कानून लाए गए हैं। आज जो महापंचायत है, इस महापंचायत का निर्देश आगे क्या रहेगा? इसका रिजल्ट आगे ये होगा, जो कार्यक्रम होंगे आगे उनका सब पालन करेंगे। 25 तारीख को पूरा भारत बंद होगा और कॉल की जाएगी, सब किसान सड़क पाएंगे, और जब तक बिल वापस नहीं होंगे सड़क पे आएंगे पूरी तरीके, इस सरकार को साथ छोड़ देंगे और ये साफ करेंगे। अगर बिल नहीं मानती है तो हमारा नारा होगा, मोदी हटाओ, गाँव बचाओ, किसान बचाओ। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं और योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर कह रही है कि हम किसानों के लिए हर चीज़ कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है, और आप लोग आज महापंचायत करके जो आगे की रणनीति है वो तैयार कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति में फर्क नजर आएगा, तो क्या कहना चाहते हैं महापंचायत? देखिए, भ्रष्टाचार से लोग तंग आ चुके हैं, और जितनी नीतियाँ आम आदमी के खिलाफ, जो मेहनत कश लोग हैं उनके खिलाफ हैं, वो सारी की सारी किसान के खिलाफ हैं और कॉरपोरेट्स के हक में।
रिसेंट जो पार्लियामेंट सेशन हुआ उसमें जो 20 नए कानून आए हैं वो सारे के सारे कॉरपोरेट्स के हक में है। एग्रीकल्चर को कॉरपोरेट हाउसेस के हवाले करने की तैयारी है, इसीलिए वो तीनों कानून जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं वो कानून बनाए गए हैं। और मोदी सरकार किसानों की और मजदूरों की किसी नहीं सुनती, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना एजेंडा जल्दी जल्दी पूरा करके देश का हर जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट में है वो कॉरपोरेट्स को सौंपना है। हवाई अड्डे जा रहे हैं कॉरपोरेट्स के पास, रेलवेज कॉरपोरेट्स के पास, कोला कॉरपोरेट्स के पास, तेल कॉरपोरेट्स के पास, कम्युनिकेशन कॉरपोरेट्स के पास, हर चीज़ बेची जा रही है। और इस देश के जिन लोगों ने इसे अपने खून पसीने से खड़ा किया उनके साथ धोखा किया जा रहा है। और ऐसी सरकार अगर एक बार फिर गलती से दोबारा बन गई तो सारा देश दोबारा कॉरपोरेट्स का गुलाम हो जाएगा। 9 महीने से ज़्यादा आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आखिर रिजल्ट क्यों नहीं निकल पा रहा है? नहीं, ऐसे है 9 महीने में जो पहली 11 मीटिंग्स हुई तो मेरी ड्यूटी थी वो सारा केस प्रेजेंट करने की। एक क्लॉज बाय क्लॉज बहस हुई, सरकार को हर जगह पे झूठा किया। और सरकार अगर होम मिनिस्टर मुझे ये कहे कि राज्यपाल जी कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हमारी इज्जत बच जाए और आपका काम बन जाए, इसके मायने क्या है? अगर वो ये कहे कि हमें आपके कानून वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति ये है कि हमने बहुत से सुधार किए हैं, लेबर लॉज नए बनाए हैं, तो अगर आपके कानून मान लिए तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो मैंने कहा अगर इतना पाप किया है तो एक ही बार गंगा नहा लो। तो वो मीटिंग छोड़ के भाग जाते हैं, उनके पास जवाब कोई नहीं है। और सरासर उन्होंने एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी पीपल कानून बनाए हैं। तो उसको वापस लेना पड़ेगा वरना ये देश बिक जाएगा। सरकार का ये भी कहना है कि लगातार हम किसानों के साथ बात करने में सक्षम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम है कि वो जो कानून है हम कुछ मांगे पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी मामला उनके साथ नहीं बैठ पाए। देखिए, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में बड़ा स्पष्ट लिखा है। 14 नंबर पे एग्रीकल्चर है और 28 नंबर पे मार्केटिंग है। We go to the market for marketing our produce. We don't go for trading. और ये ट्रेड जो एग्रीकल्चर और मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है तो भारत सरकार को कोई अधिकार नहीं इस पर कोई कानून बनाने का। तो उन्होंने कानून गलत बनाया। उन्होंने कहा कंकरेंट लिस्ट से हमने 33 नंबर आइटम लिया, उसमें लिखा है फूड स्टफ। एंड वी डोंट प्रोड्यूस फूड स्टफ, वी प्रोड्यूस फूड ग्रेन, वी प्रोड्यूस व्हीट, दैट इज नॉट फूड स्टफ। वी आटा इज फूड स्टफ, वी प्रोड्यूस पैडी, पैडी इज नॉट फूड स्टफ, इट इज। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ किसानों का लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल और ये कहना भी है किसान नेताओं का कि जो सरकार है वो ज़्यादातर सामान बेच रही है और इससे देश को खतरा भी नजर आता है। ऐसा ही हम कुछ और जो महिलाएं हैं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और महिला भी यहाँ मौजूद है, तो उनसे बात भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से महिलाओं को भी इस बिल से क्या परेशानी है। तो समाज सेविका साइमा खान भी यहाँ मौजूद है और साइमा खान जो है पंजाब में और दिल्ली में भी किसानों के जो प्रदर्शन चलता था उसमें भी नजर आई है। तो साइमा खान से बात करते हैं और जानना चाहते हैं, मैडम जो ये बिल है, बिल के खिलाफ आप यहाँ पर जो आवाज कर रही हैं, तो क्या है? देखिए, तीनों बिलों में से एक भी बिल देशवासियों के हित में नहीं है, इसलिए इन तीनों काले कानूनों का 9 महीने से विरोध हो रहा है, पर सरकार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही सरकार डिमोनेटाइजेशन किया था, ऐसे ही उसको भी देश के हित में बता रही थी, पर नतीजा क्या निकला? वो भी देश के हित में नहीं निकला, सारी जनता जान चुकी है। ऐसे ही ये है। और इसमें सबसे खतरनाक जो बिल है वो है तीसरा बिल, जिसमें कालाबाजारी को छूट दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ करता था। आज उस चीज़ को छूट दे दी गई है और बड़े बड़े गोदाउन, ये अडानी और अंबानी के लिए कानून तैयार किए गए हैं। इनकी बहुत पहले से तैयारी चल रही थी। अडानी इसका सबूत देती है, पानीपत के नवोदय में 100 एकड़ जमीन पर अडानी का एक स्टोरेज तैयार हो रहा है और उसी के पास
रेलवे लाइन इन्होंने बेच दिया है, नॉर्दर्न रेलवे बेच चुकी है हमारी गवर्नमेंट अडानी अंबानी को। वहां तक उन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाई है ताकि वो वहीं से स्टोर करें और देशवासी। लेकिन सरकार ये कह रही है इस बिल से कोई किसी को कोई नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है। मैं बता रही हूँ वहाँ ये एक्सपोर्ट करने के लिए तैयारी की गई है ताकि देशवासी ही अनाज के लिए अनाज से वंचित हो जाएं, रोटी से वंचित हो जाएं और बाहर वो अपना अडानी अंबानी अपना बिजनेस बढ़ाएं। इसका एक सबूत राजनीति तो ये सरकार कर रही है। ये सरकार सिर्फ चंद पूंजीपतियों की 1% पूंजीपतियों की गुलामी कर रही है। आप इसका सबूत देख सकते हैं। इस सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों को हटाने का काम किया है। ये कोरोना काल में हम अपने मजदूरों को सड़कों पर हमने देखा है। ये अन्न कल्याण योजना उस वक्त कहाँ थी जब हमारे मजदूर सड़कों पर थे। सरकार का कहना था कि हमने कोई मजदूरों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। देखिए ये सरकार इनकी जिम्मेदारी थी, यूपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। ये सरकार यूपी नंबर 1 पे बता रही है, क्रेडिट ले सकती है, पर यहाँ का हालात आप देख सकते हैं। कि ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, यूपी नंबर 1 किस चीज में है? क्रिमिनल में, महिलाओं का रेप करने में नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में नंबर 1 पर है और भूखमरी पर नंबर 1 पर है। और ये सरकार उल्टा बता रही है। तो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार को बुलाना चाहिए था। उनके लिए सरकार बुला नहीं सकती थी तो खाने की व्यवस्था तो कर सकती थी। ये अन्न कल्याण योजना उस वक्त कहाँ थी जो आज ये नारे लगा रही है? आज ये सिर्फ बोर्डिंग्स पे और होर्डिंग्स पे पैसे खर्च कर रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस मंच पे से राजनीति होती है, जो कि समर्थन में कांग्रेस भी आपके आती है। इस आंदोलन के पीछे कई नेताओं का भी हाथ है। आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार के पास इन जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ सभी के सभी किसान बैठे हैं। आप देख सकते हैं, किसी भी एक व्यक्ति से पूछ सकते हैं। यहाँ नेता नहीं है, यहाँ आम जनता है। ये जन आवाज है और जन आवाज जो है आज यहाँ से आगाज कर चुकी है कि ये सरकार हमारी नहीं मान रही है। इस सरकार को ही हमने इलेक्ट किया था, आज ये हमारी नहीं मान रही है तो हम इस सरकार को जवाब 2022 में देंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि ये साइमा खान ने कहा है कि ये जन की आवाज है, जन सैलाब है और किसानों की ये जो मुहिम है वो आगे भी जारी रहेगी। अब देखना ये होता है कि किसान आज महापंचायत में क्या फैसला लेते हैं और आगे की क्या रणनीति है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।